and welcome to the Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, hospitality partner Hotel Pips, beauty partner New Look Unisex Salon, fashion partner Ricky Romin, media partners Arun Bhumi, Spark News, Arunachal West News and MPL News Live. Today we have with us the assistant professor of the National School of Drama. He is also the Theatre in Education chief, the president of Roots Art and Culture Society, and also Arunachal Rang Mahotsav Festival director. None other than Weekend Gomle sir. Hello sir, welcome. Thank you, Tangam. Thank you very much. And we also have with us an actor and social media influencer and content creator who has more than 5 lakhs followers on Instagram, Miss सीता सामनम. वेलकम. थैंक यू. आप दोनों को सबसे पहले कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स बिन आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर 1 ईयर वी वर इन टच. हमारे समय के वजह से नहीं हम मिल पाए एंड एट लास्ट हम मिल ही गए. आई एम वेरी हैप्पी. हाउ अबाउट यू सीता, आपको कैसा लग रहा है आज? मेरा भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ये पहला शो है, टॉक शो. तो आपका फर्स्ट टॉक शो है? हाँ. लाइव का? हाँ. इससे पहले आप कहीं नहीं गए टॉक शो में? नहीं, बुलाया तो था पर इंटरेस्ट नहीं था. इसका मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. सो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लोग आप दोनों के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो जस्ट फॉर द व्यूवर्स आप अपने बारे में और थोड़ा बताएंगे उनको? तो मुझसे शुरू करना है? यस. तो जैसे कि मेरा नाम तो बताया है, सीता सामनाम है. तो मेरा घर अभी फ़िलहाल काइंग में है जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश के. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन डीपीजी से कामकर से किया था और मेरा जो पीजी हुआ है वो जेएनसी कॉलेज से किया था. मैंने हिंदी में वो अपना ये मास्टर्स किया था. उसके बाद से तो मेरा ये कंटेंट जैसा चल रहा है, आप लोगों को पता है, कंटेंट बनाना और फिल्म कुछ मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है तो उनमें काम करती हूँ. तो ऐसा ही है मेरा. थैंक यू सो मच सर. हाँ, मेरा गांव का नाम है हिमे, कांकू सर्कल में है, लोअर सियांग में. और मेरा स्कूलिंग मैंने मनेगांव में जो सीओमी डिस्ट्रिक्ट वहाँ से शुरू करते हुए फिर मैं लिकावली हायर सेकेंडरी स्कूल से, फिर मैंने कॉलेज जो है मास्टर्स यहाँ देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज से किया है. उसके बाद मैंने जो थिएटर का फर्दर जो एजुकेशन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से किया. फिर मैं बाहर जाके ग्रोतोस्की इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडियो मतेका में 2 साल मैंने फिज़िकल थिएटर किया. उसके बाद मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. जैसे कि आपने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एक्टिंग पढ़ाता हूँ. एट द सेम टाइम थिएटर एजुकेशन कंपनी जो है उसका चीफ भी हूँ और मैं अभी दिल्ली में बेस्ड हूँ. थैंक यू सो मच सर. सर सो बहुत सारा लोग को कंफ्यूजन होगा और एंटिसिपेशन भी होगा एंड सब लोग, बहुत सारे लोग वंडर कर रहे होंगे कि सर आप थिएटर में एग्जैक्टली कैसा आप इंडल्ज हुआ, आप अपना थिएटर करियर स्टार्ट कैसे किया सर? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. आई विल ट्राई टू नरेट इट इन शॉर्ट लाइन. कम शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूँगा. 2006 में यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक 45 डेज का प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप किया था, जिसको लीड कर रहा था यहाँ से सुख बहादुर सर. तो मैं भी वही उसी समय में आरजीयू में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा था, क्योंकि हमारे लिए कुछ आई डोंट नो वी वर लाइक कि क्या करें, पढ़ाई करते जाओ, नौकरी तो मिलेगा नहीं, पता नहीं मिलेगा. और 1-2 जगह अप्लाई भी किया, बायवा तक गए, उसके बाद नहीं हुआ. फिर मैं स्पोर्ट्स करता था, मार्शल आर्ट करता था, तो मुझे कोई रिलीज़ करने की जगह चाहिए थे. तो उसमें 45 डेज़ का वर्कशॉप हुआ, फिर उसे ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा लगा कि मेरे इमोशंस और बाकी चीज़ों को पूरा वेंट आउट करने का, रिलीज़ करने का मौका मिला. कि थिएटर मुझे लगता है ना, नॉट ओनली एक्टिंग या बाकी उस फिल्म के लिए सिर्फ नहीं, थिएटर आपके अंदर का जो पेन है, दर्द है या फिर कंप्लेन है, उसको भी रिलीज़ करने का एक स्टेज देता है, एक एरिया देता है लोगों के साथ. तो वो मुझे महसूस हुआ एंड देन आई फेल इन लव विथ थिएटर. उसके बाद फिर मैं टीचर्स जो आए थे उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड जॉइन दैट. तो उसके उन लोगों ने सजेस्ट किया तो मैं वहाँ गया. जाने के बाद फिर यहाँ से वो किया इंटरव्यू, 2 चरण में का इंटरव्यू होता है.
पहले जो यहाँ नोटिस लेवल का जो इंटरव्यू उसमें मैंने क्रैक किया, उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ड्रामा में क्रैक करके उसके बाद मैं वहाँ पे ज्वाइन किया नेशनल स्कूल ड्रामा में। इससे पहले मुझे थिएटर के बारे में भी कुछ नहीं पता था इस तरह से होता है। तो ये था मेरा जर्नी थिएटर का। उसके बाद फिर देन No turning back. नो टर्निंग बैक। आई थिंक सर, आई थिंक आपके वजह से हमारा जो थिएटर सीन है अरुणाचल में वो बहुत एक लंबा लीप लिया है। एंड देन एज वी ऑल नो, आई डोंट नो कि बाकी को पता होगा कि नहीं, बट नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है जो थिएटर जो है, और अभी फ़िलहाल सेकेंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है थिएटर में। So I think, sir, you are one of the forefront runner for that. And सीता, आप बताइए कि आपको कब लगा कि आपको कंटेंट बनाना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ, एंड फिर उसके बाद जाके स्क्रीन एक्टिंग में आना, आपका वो जर्नी को प्लीज़ हमें बताइए। जर्नी तो ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था। तो वहाँ पर जैसे बाकी लोगों को बहुत पता है, अभी क्रिंज लगता है, पर वहाँ पर मैं रैप लिखती थी। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, तब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब शायद से सभी को याद होगा या याद नहीं होगा मुझे पता नहीं, तारीख खुदा करके एक जो होता है ना, गंडी पुक ऐसा कुछ है, तो उसका ब्लॉगिंग मैंने बनाया था। तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फनी लगा, पर मुझे पता नहीं कि जो जैसे मैं हूँ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो चीज़। जैसे मैं बात करती हूँ लोगों को बहुत ही, मतलब बहुत पागल किस्म का लड़की है एकदम, ये तो बहुत ही एंटरटेनिंग ऐसा लगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, फिर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जो मैंने बनाया था इंस्टाग्राम में। उसके बाद वायरल हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है, तो उसी पे मैं काम कर रही हूँ अभी भी। और ऐसा करके, और जो एक्टिंग का वो है वो शायद 2022-3 ऐसा कुछ से था, मैंने एल्बम किया था, म्यूज़िक एल्बम किया था। उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला फिल्म का, जो आदि डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, उस पर मैंने हमारे डायरेक्टर ताई पादुंग जी के साथ काम किया। उसके बाद करते करते फिर बाद में हमारे वीकेंड सर के पास मैं पहुंच गई। सो ये तो आपका फर्स्ट टाइम है ज्वाइन द थिएटर, और थिएटर के थ्रू से एक्टिंग का जो फील है उसको डिस्कवर करना। तो अभी तक सो फार आपको क्या लगता है कि स्क्रीन एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि फिल्म जो होता है उसमें जैसे कि हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग में। जैसा हम लोगों को लगता है हाँ मुझे वो फील हो रहा है, गुस्सा वाला डायरेक्टर जैसे बताते हैं हम करते हैं, मतलब ये सीन ऐसा है तो हम लोगों को वही करना पड़ता है। जो गुस्सा होगा तो हम लोगों को गुस्सा दिखाना, तो हम नेचुरली लाने की कोशिश करते हैं। जो अंदर तक नहीं जा पाता, जो हम निकाल सकते हैं वो नहीं हो पाता। तो थिएटर का बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है। जो हम लोगों का मुर्दा होके जो मर के बैठा हुआ जो एक्टिंग का वो कीड़ा है, उनको घुस के निकाल के हमारे नाखून तक को एकदम एक्सप्रेशन देना पड़ता है। तो थिएटर उस तरह का है। तो जितना हो सके हम लोगों का जो बॉडी पार्ट है, सब लोगों का जो एक्टिंग का वो कीड़ा है, उनको निकालने के लिए वही ट्रेनिंग चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं कि एकदम बच्चों का अकेले। मैंने भी सोचा था कि पास में बहुत खुशी की बात है, इंटरव्यू मैंने दिया था वो कुछ वो न्यूज़ में, तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ लगातार। पर यहाँ पर आने के बाद तबीयत खराब और क्या क्या चल, इतना ट्रेनिंग मतलब टफ चलता है कि ये सब मतलब हर चीज़ एक पार्ट करके हम लोग को सिखाते हैं कैसा करना है कैसा नहीं करना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है, जितना कॉन्फिडेंस है सब भी उसमें एकदम उभर के। तो ऐसा है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। आई थिंक बहुत ही दोनों स्क्रीन एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों ही ज़्यादा मुश्किल है। बस फ़र्क ये है कि स्क्रीन एक्टिंग में आप रीटेक कर सकते हैं, लेकिन थिएटर एक्टिंग में बिल्कुल नहीं। एक बार हो गया तो हो गया, गड़बड़ तो गड़बड़ गया बेस पानी में। सो सर, हमारे जो स्टेट में है अभी हम लोग ने कुछ साल से जब से आपका जो प्ले बना था अरुणाचल एक सफरनामा, उसके बाद से एक थिएटर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर आपके सोसाइटी ने रूट्स आर्ट एंड कल्चर की जो सोसाइटी है उन्होंने अरुणाचल रंग महोत्सव उसको स्टार्ट किया। सो सर, हम लोग को बहुत सुनने में भी आया था कि लास्ट ईयर अरुणाचल रंग महोत्सव 4 डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और अलग अलग जगह में गया, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड गुवाहाटी, और तब समय बहुत मुश्किल भी हुआ था। सर उसके बारे में आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली जब हमने अरुणाचल रंग महोत्सव अरुणाचल एक सफ़रनामा जब शुरू किया था, तो उसमें क्या होगा, अरुणाचल का जो 50वीं 50 मतलब नेमिंग जो अरुणाचल नाम दिया था इंदिरा गांधी जी ने, तो उनके एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी था।
था, तो उस पर हमें कहा था कि मुझे कहा था कि आप एक नाटक बनाइए प्लीज़। और मोजरिबा जी आए थे दिल्ली, और वो जो है उसे कमीशन किया था वहाँ से हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली से, सोना सर के अंदर। तो ही केम देयर, मोजी जी आए थे, उनका आइडिया था कि एक थिएटर होना चाहिए। तो ही केम देयर एंड देन वी हैड अ स्मॉल सीटिंग एंड देन हमने डिसाइड किया कि इसमें नाटक बनाएंगे। तो किस तरह से कहानियों का प्लॉट होंगे उससे भी बात हुई थी, मोजी सर ने मुझे बताया था। फिर हमने ये शुरू किया। तो आप जैसे कि आप पता है कि थिएटर जो है इट्स ऑन्सेम्बल वर्क, इट्स वर्क एक साथ मिलके करने वाली नाटक है। तो उसमें सबको बुलाया था एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, यू नो, थे आप, तो पूरी पता है। तो उसके बाद वो हुआ, तो वो एक क्योंकि अरुणाचल का जर्नी था, इट वाज वेरी नाइसली डन एंड एवरीबडी लव्ड इट एंड सीएम सर लव्ड इट एंड डीसीएम सर लव्ड इट। उसके बाद डीसीएम सर ने हमें वो किया, बुलाया आफ्टर द प्ले ओवर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब अनसंग हीरो पे वो करता है, नाटक बनाते हैं। तो मैंने सर ने कहा कि ओके वी हैव नीनू मैसेकर, उसके बाद अबोर वार, उसके बाद है ताई कमती वार। तो 3 कहानी को सर ने मुझे कहा 3 है। तो उसके बारे में मैंने भी सुना हुआ था, लेकिन डिटेल में मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा सर एक से तो इतने 3 कहानी को, अनसंग हीरोज़ को हम अगर बनाएंगे तो वाई डोंट वी मेक लेकिन एलेबोरेट वे से कि 3 कहानी क्यों ना बनाए। तो सर ने फिर 3 कहानी का हमें परमिशन दिया। ही वॉज लाइक चेयरमैन सर वॉज he's like he knows art and then because of his love only we could, frankly speaking, we could do this festival and all. तो चेयरमैन सर ने कहा, तो मैंने कहा, तो सर एग्रीड हो गए। एग्री होने के बाद फिर हमने उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला शुरू करने के बाद, क्योंकि ये बातचीत चेयरमैन सर का भी यही विज़न था कि हमारे गवर्नमेंट का भी, कि ये जो यहाँ के अनसंग हीरोज़ है हमारे यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कहानी है लोगों को बाहर पता नहीं चलता है, तो वाई डोंट वी गो आउटसाइड। तो उन्होंने मिलके अरुणाचल गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड दिया और कहा कि आप 3 स्टेट, अभी आपको बता रहा हूँ, 3 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाकर इनको शो करना है, उसमें भी 3 कहानी को। तो मैंने, क्योंकि हमारे लिए मुझे लगा कि फ़ंड इज़ एनफ, तो मुझे लगा और हमारे टीम को लगा कि फ़ंड इज़ एनफ, सो वी एडेड इसको, सफ़रनामा को भी ऐड किया। एट द सेम टाइम हमने गुवाहाटी को भी ऐड किया। इनिशियली दे वर लाइक 3 सिटीज़। तो उसके बाद हम लोग वो अराउंड 120 हमारा डॉक्यूमेंट्री भी बन गया है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ में हमारे ऑनरेबल सीएम सर, डीसीएम सर सब आए और देखें, क्योंकि हम जिस तरह से स्ट्रगल किया है। तो कट शॉर्ट, उस जब हम जा रहे थे उसमें 120 मेंबर्स थे, नीचे फ्लड हो गए। उस चीज़ों को मैं अच्छे से ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसको जो डॉक्यूमेंट्री में फिल्म के थ्रू देखना है ये तो अच्छा हो। लेकिन इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वी मेड इट एंड देन बिकॉज ऑफ दैट यू नो वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल। तो मेरा आप दोनों से अभी ये सवाल है कि अभी हम लोग ने आईसीआर रीजन में बहुत सारा पोस्टरिंग देखा है कि अरुणाचल रंग महोत्सव एंड इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, एंड दिस टाइम इन अरुणाचल इटसेल्फ। तो उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे तो? आप बोलोगे? आप बोलिए प्लीज़, लेडीज़ फर्स्ट। तो अरुणाचल रंग महोत्सव तो जो आर्ट, जो लोग एक्टिंग के जो बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। जैसे कि मुझे भी एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था, पर ये सब पता नहीं था कि कहाँ एक्टिंग सीखना है। जैसे सफरनामा सर ने बताया, जब हुआ वो उन लोगों का हुआ था अरुणाचल रंग महोत्सव का, तब मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, मतलब फेसबुक ये सब है, कुछ पे न्यूज़ पे देखा था कि ऐसा हो रहा है, तो सोचा तो उसमें काश में भी जा पाती वहाँ पर। तो बहुत ही उसका दुख है कि वहाँ पर मैं नहीं रह पाई। तो ऐसा करके जो एक्टिंग करना चाहते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनके लिए ये जो अरुणाचल रंग महोत्सव सर ने मतलब यहाँ पर शुरुआत किया है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में अगर लोग आते हैं, सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्यूचर के लिए, अगर वो यहाँ पर जुड़ पाते हैं तो। मेरा वही है। बतौर एक्टर के तौर पे तो इन्होंने बता दिया, बतौर फेस्टिवल के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा और आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा और बाकी दर्शकों के लिए भी, कि इस बार हमारा जो फेस्टिवल का एम्बेसडर जो है वो पंकज त्रिपाठी जी हैं, सिने एक्टर। उन्होंने ही इज़ वेरी हैप्पी और वो आना चाहते हैं। ही विल बी हियर इन अरुणाचल रंग महोत्सव का जो ओपनिंग होगा तब होंगे। अरुणाचल रंग महोत्सव थिएटर फेस्टिवल में क्यों जुड़ना चाहिए, लोगों को क्यों देखना चाहिए, मैं कहूँगा तो ये दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ आवर ओन कल्चर एंड आवर फोक लोर्स, फोक टेल्स। तो इस ये है
हम अभी जस्ट 6-7 हमारे जो अरुणाचल जैसे कि चांगलांग और उसके बाद ये मेचुका और उसके बाद जो है आपातानी ट्राइब और उसके बाद ये जो है तवांग और उसके बाद और ये जो लोंगडिंग इस तरह से करके और उसके बाद नीसी ट्राइब ताइतुगुंग ये सब को हम लोगों ने कमीशन किया। इन लोगों के एक्टर्स के साथ काम किया। लगभग देखा जाए तो 200 अरुणाचल के एक्टर्स आर्टिस्ट जो फ्रेश निकल के आए, वो लोग अपनी कहानी जो अपने माँ बाप से सुनते आए, अपना दादाजी परदादी से सुनते आए, वो नाटक अभी स्टेज होगा। उनको लोग देखेंगे हमारा कल्चर क्या है। तो इसके लिए आपको देखना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है, नॉट ओनली दैट, थिएटर को हम क्या समझते हैं अरुणाचल में, थिएटर जो है कि एक ही तरह का होता है जो प्रोसेनियम में आप विंग्स से निकल के आके डायलॉग बोलते हैं। थिएटर बहुत तरह के थिएटर, ट्रेडिशनल फॉर्म्स होते हैं, उसमें स्टाइलिश फॉर्म, स्टाइलिश में भी डांस थिएटर होता है। तो पूरा बुके है हमारे पास टोटल प्रॉपरली। आप केरल से नाटक आएंगे, उसके बाद मुंबई से कमर्शियल प्ले आएगा, रतन थियम जी का नाटक आएगा। आप सब उनको जानते ही होंगे, थिएटर जानने वाले थिएटर लवर्स, दे नो हु इज़ रतन थियम। एंड द नेशनल स्कूल ड्रामा का रेपेट्री कंपनी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स ऑल्सो कमिंग। तो इससे अच्छा फेस्टिवल, इससे अच्छा जो एक माहौल आर्ट का, कल्चर का और एक एक्टिंग का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो जो है आपके अरुणाचल में चल के आ रहा है। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग आइए, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर। और हमारा जो कन्वर्सेशन है उसको हम लोग ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स टेक आवर निकला कॉफ़ी ब्रेक एंड लेट्स वॉच आवर स्पॉन्सर्स एड। वेलकम बैक अगेन टू द टाइसन टॉक शो। आगे बढ़ते हुए हमारे इंटरव्यू के साथ में हम ये पूछना चाहेगा आप दोनों को कि इतना देर से हम लोग अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली हो कब रहा है सर? ये अरुणाचल रंग महोत्सव जो है 22 नवंबर 22 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2024 को हो रहा है। तब तो बहुत ही लंबा फेस्टिवल है, 15 दिन का एक लंबा फेस्टिवल है। एंड आई थिंक अभी 1 मंथ बैक से ही काम स्टार्ट हो गया है। अलग अलग जगह में प्रोडक्शंस का बनना शुरू हो चुका है। इवन तांगला में कोई है सुना है, तांगला में जस्ट कल ही एक प्रोडक्शन हुआ था। हाँ, 10 तारीख को। हाँ, तांगला चैप्टर 2 चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है। एक तो ये यहाँ का ये तवांग जिसको विवेक इमानी असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्होंने एक नाटक किया है तवांग की कहानी लोक कथा पे। और दूसरा जो तांगला जो असम में, वहाँ पवित्र राबा उनके अपने ग्रुप में हमने यहाँ से आर्टिस्ट भेजा था। वो जो है जमुना बेनी जी का नाटक, जमुना बेनी जी का कहानी बांस का फूल, तो उस नाटक को उसको नाटक के रूप में वो बनाया है। वो ख़त्म हो गया है। अभी फिर चांगलांग होगा, उसके बाद फिर चुका होगा, उसके बाद फिर आपातनी होगा, जीरो भी होगा ना। और सर ये भी सुनने को आया है कि बहुत सारा इंटरनेशनल प्लेस एक्टर्स भी आ रहे हैं अरुणाचल में परफॉर्म करने के लिए। तो आप क्या व्यूवर्स को ये बताएंगे कि कौन कौन से कंट्री से हमारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं? इंटरनेशनल एज ऑफ नाउ, जहाँ तक अभी हम लोग बातचीत चल रही है,
ये 80% ये श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ताइवान है, उसके बाद नेपाल है, फिर पोलैंड है, उसके बाद फिर स्पेन है, उसके बाद फिर एक मिस कर हाँ लॉस एंजलिस यूएसए। तो 5 इंटरनेशनल प्लेज आ रहे हैं। उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन ये सब का भी आ रहे हैं, पोलैंड से आ रहा है कुछ। और उसके बाद हम सेमिनार्स भी करेंगे, वर्कशॉप भी वो लोग लीड करेगा यहाँ। तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इफ़ एनीवन वांट टू पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते थे नाम देकर। तब तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा बहुत सारा हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं सर अरुणाचल रंग महोत्सव के अंदर में। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड जॉइन द वर्कशॉप्स एंड कम एंड सी फॉर योर सेल्फ। और ये आप दोनों को हम पूछना चाहेगा, सिंस यू नो डिफरेंट जनरेशन का एक्टर्स यहाँ पे हमारे साथ में है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू कि यंग जनरेशन जो थिएटर परस्यू करना चाहते हैं, जो एक्टिंग परस्यू करना या फिर नहीं भी परस्यू करना चाहते, बस जस्ट जनरली थिएटर एक इंसान को हेल्प कैसे करता है? तो मेरा एक्सपीरियंस तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं बताऊंगी, क्योंकि बाकी अभी जानना बहुत बाकी है मेरे लिए। तो थिएटर के लिए जैसे कि हम लोगों को पहले से जो हम लोगों का, जैसे सर ने बताया, जो हम लोगों का कल्चर ट्रेडिशन है वो सब बहुत पीछे रह गया। तो अरुणाचल रंग महोत्सव पे यहाँ पर जुड़ने के बाद मुझे पता चला, जैसे कि जो पहले के अभी जो मेरे भाई बहन है उन लोगों को भी इतना अच्छे से पता नहीं होगा अबोतानी कौन था। हम लोगों का जो फोरफादर जैसे कि बोलते हैं कि हम अबोतानी से निकले हैं, तो उन लोगों को पता नहीं जो हम लोगों का फोक टेल क्या है, फोकलोर क्या है, फोक सॉन्ग कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे ही करके जो यहाँ पर जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। मुझे ये चीज़ जानने को मिला कि हम लोगों का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उन लोगों पर हमको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि ऐसा करके ये चीज़ को हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है, आगे ले जाना है। ऐसा करके जो आगे जनरेशन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। ऐसा करके ये कभी पीछे हटेगा नहीं, और हम लोगों का जो कल्चर और ट्रेडिशन है जो पीछे रह गया है, बाकी हम छोड़ के आए हैं, उन लोगों को हम पुश करके ले जा रहे हैं इसके थ्रू। तो ये बहुत ही, और जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे मैं बताया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझे देखते हो मैं फिल्म में ऑडिशन दे चुकी हूँ, एकदम मेरे अंदर वो होता ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि कुछ कॉलेज में हो, ये मास्टर जब करती थी तब भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होगा तो नर्वस एकदम, वीडियो पे टाटा मुँह एकदम कुछ भी बोल लेती हूँ, पर जब मुझे असल में आके बात करना होता है तो हो नहीं पाता। तो यहाँ पर आके ही मतलब मुझे लग रहा है कि मुझ में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, कि जो अंदर दब के बैठा हुआ तो आगे निकल के आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई शर्मिला लोग होते हैं बाहर पे, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, अच्छा है। थैंक यू। आई मीन इट्स अमेजिंग। आई होप कि आगे जाके आपको थिएटर एक अच्छा इंडिविजुअली ना सही बट इंडिविजुअल के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा एक्टर भी बनाए। एंड आई रियली होप दैट फॉर यू। एंड आई ऑल्सो होप कि आप आगे जाके, आपने जैसे बताया कि स्क्रीन एक्टिंग में आपने मूवी किया है, एंड देन दिस इज़ अ न्यू वेंचर फॉर यू, थिएटर इज़ अ न्यू वेंचर फॉर यू। सो आई होप कि आप हमारे स्टेट से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स बन के निकलो। थैंक यू। व्हाट अबाउट यू सर? हाँ, थिएटर मुझे लगता है क्वेश्चन करना सिखाता है, थिएटर रेस्पेक्ट करना सिखाता है, क्योंकि हम उसी पे डील करते हैं। थिएटर खुद के बारे में, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनाता है। क्योंकि थिएटर में हम, जैसे कि सीता ने कहा, हम वहाँ कोशिश ये करते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप कौन हो, आपको अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना चाहिए। थिएटर में जैसे पहले सीता ने भी कहा, पाँव से लेकर ऊपर नाखून तक का आपका जांच होता है। तो इसमें क्या होता है, इससे बहुत से समय पे हमें क्या होता है कि हम लोगों के नज़रिए से खुद को देखते हैं। हम थिएटर ये मौका देता है कि हम खुद के नज़र से खुद को देखें और खुद के नज़रिए से भी लोगों को देखें, ये एक स्पेस मिलता है। और थिएटर में क्या है, एक अच्छी बात ये है, फिल्मों में भी ये है, फिल्म में लेकिन इट्स लाइक, क्योंकि जब थिएटर बात करते हैं तो फिल्म हमेशा एक कंपेयर करने के लिए एक सबसे इमीडिएट एक वो रहता है। उसमें फिल्म जो अपना एरिया करके चले जाता है, शूट वाला एरिया, जब कैमरा लगाते हैं, बाकी करते हैं, एडिटिंग सब, वो अपना एक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। थिएटर में क्या है, हम लोग साथ में मिल के कागज़ उतारते हैं, साथ में मिल के सेट बनाते हैं, साथ में मिल के कॉस्ट्यूम बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, नाटक भी साथ में मिल के बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम बाकी जितने जो फैकल्टी है, बाकी जो जितने एरिया है, उसमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें आपका ऑनरशिप होता है, आपको लगता है कि ये मैंने बनाया है।
तो उसमें क्या है, आपके लिए उसके लिए रेस्पेक्ट होता है एक। और उससे क्या होता है, जब एक्टिंग करते हैं ऑन स्टेज आते हैं तो आपको ये एलिनेशन या फिर एक स्ट्रेंजनेस महसूस नहीं होता, क्योंकि वो आप ही का, जैसे कि फैमिली में आप बना के बिल्ड करके जाते हो, उस तरह का एक महसूसियत होती है। थिएटर का एक ये प्लस पॉइंट है। और थिएटर, जैसे कि आपने कहा, एक बेहतर इंसान बनाना, सबसे पहले तो थिएटर का एम ये होता है कि वो एक बेहतर इंसान बने। बेहतर इंसान सिर्फ बेहतर इंसान बन के सिर्फ अपना काम नहीं, लेकिन वो समाज को भी उसका फिर आप योगदान दें। आप बेहतर इंसान बने हैं तो उसके बाद आप क्या, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सामने वाला को, 2 शब्द या फिर 2 ट्रेनिंग, या फिर आप अपने चीज़ों को, जैसे समाज के बारे में, समाज में जो भी चीज़ हो रहा है, गंदगी से लेके जो भी अपने लैंग्वेज से लेके बाकी चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस करना सिखाता है, उसको एक टूल मिलता है। दैट्स वाई थिएटर इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। आई थिंक जितना भी व्यूअर्स है, अगर आपने यहाँ तक आप एपिसोड तक आए हैं, यहाँ तक आया है, तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ ट्राई। एटलीस्ट एक बार तो थिएटर वर्कशॉप करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तब मे बी बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है आपको बॉडी लैंग्वेज में, आपका बिहेवियर में, योर होल पर्सनैलिटी। सो ट्राई इट वंस। Yes, please try. I'm always there and our team is always there. We're very happy. और आप दोनों के लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, आप दोनों को क्या लगता है कि जो अरुणाचल का फ्यूचर है थिएटर में, उसका व्यू क्या है आपका? होगा कैसा हमारा अरुणाचल? मेरे नज़र से तो मुझे पता नहीं था कि हमारे अरुणाचल में भी इतने मतलब बेहतरीन एक्टर्स हैं। जब मैंने तवांग का जो वो प्ले देखा था, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था, लाइव देखा था मैंने, थिएटर जो वो है ना, फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे ऐसा लगा, मतलब जब मैं आई थी मेरे ऐसा करके, मतलब इतने अच्छे एक्टर्स कहाँ से, मतलब सर लोग इतना जगह जगह छोटे छोटे गांव में जाके इन लोगों ने ऑडिशंस लिया, वहाँ से निकाल के उन लोगों ने चुन के एकदम देखा, उसमें मैं शौक हो गई थी। तो ऐसा करके अभी जैसे कि सर अरुणाचल हमारे यहाँ पर थिएटर का जो बात है वो आगे बढ़ चुका है और बढ़ता जाएगा। तो ऐसा करके जो फ्यूचर में होगा, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स निकलेंगे और हमें लगता है कि हम इंडिया के दुनिया पे राज करेंगे एक दिन, ऐसा लगता है मुझे। जैसे बिगिनिंग में आपने कहा थिएटर जो अरुणाचल में खासकर एज ऑफ नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग, और इससे क्या है, नॉट ओनली यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के आर्ट, यहाँ के टूरिज़्म और बाकी चीज़ें भी आगे एक्सपोज हो रहा है। तो ये बहुत बड़े लेवल में हो रहा है। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, समझ नहीं पा रहा है बाद में, लेकिन आज से डाउन द लाइन, मतलब 5-6 साल 10 साल के बाद ये पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ था। और ये रही बात थिएटर क्या आगे होता रहेगा या नहीं होगा, इसका डेवलपमेंट क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम लोग वी कुड डू इट इन अ वेरी लार्ज वे, जहाँ इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो पा रहा है, बिगेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात थिएटर के बारे में, जो थिएटर इट्स बिन देयर, सबसे पहले थिएटर था, कैसा है, ग्रीक समय के हजारों सालों पहले से, तो अभी भी है और कल को भी होगा। लेकिन डिफरेंस इतना ही होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन थिएटर तो अरुणाचल में हो गया है। ये आग कभी थमने वाला नहीं है, बहुत आगे जाएगा। एंड एक्टर्स यहाँ से, आज मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिस तरह से हम थिएटर करें, जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, देखो बॉलीवुड में भी और फिल्में भी यहाँ पे एक समय देखना
बेस्ट ऑफ द फिल्म्स बनेंगे और बेस्ट ऑफ द एक्टर्स अरुणाचल से निकलेगा और इसका वन ऑफ द रीज़न होगा, मेन रीज़न होगा थिएटर। आज जिस तरह से एक्टिविटी ग्रेट सर। आपका बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है मेरे अंदर भी कि आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। मेरा भी थोड़ा गूज़बम्स हो गया सर आपका बात को सुनकर। ऐसे ना, मेरा क्यों नहीं निकले वो? यहाँ में अभी एक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी जिनको आप दोनों ही थैंक्स बोलना चाहेंगे इतना सपोर्ट करने के लिए? हाँ, वैसे तो मेरे ज़िंदगी में बहुत लोग हैं जिनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे कि मेरा ज़िंदगी का सपना यही था, थिएटर करूँगा और लोगों को इंस्पायर करूँगा, अपने लोगों के लिए, अपने जगह के लिए काम करूँगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करूँगा। तो उसके लिए जो मुझे जिस तरह से इतना बड़ा लेवल में मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, चौनमैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्या बोलेंगे, हेजिटेशंस, टोटली सपोर्ट करते हैं आर्ट को, टोटली सपोर्ट करते हैं नॉट ओनली थिएटर बट एवरीवन, स्पोर्ट्स को भी, उनको भी सपोर्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट है ना, बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ खासकर यूथ को एम्पावर करने में वो कर रहे हैं, तो उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट यू सीता? मेरा तो जैसे कि सर ने बोला, और उन लोगों से तो मेरा कोई पर्सनली मतलब कभी मिली नहीं हो, उन लोगों का तो थैंक यू ही बोलना चाहूँगी। और पर्सनली मैं जो हमारे डायरेक्टर होंगे रिकेन सर, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि परिवार दोस्त को तो थैंक यू बोलते ही है, उसको अलग से रखते हैं। यहाँ पर जो मेरा अभी का जो चल रहा है उसमें मैं रिकेन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि जाना है या नहीं जाना है, पर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अच्छे से, उनके बोलने के बाद ही मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ। उसके बाद तो मुझे ये इतना अच्छा मौका मिला है कि मेरे सर को तो मैंने भी बोला था कि आगे ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे साथ में ले जाइए। तो थैंक यू सर। अभी जहाँ भी जाएगा सर पीछे पीछे सब लोग। एकदम। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारा जो एपिसोड है उसका एंड में पहुँच गए हैं। सो इज़ देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स ऑफ टाइसन टॉक शो? तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग कृपया करके मतलब जितना हो सके, अगर आप लोग समय निकाल के यहाँ पर थिएटर पे जुटे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। जो लोग करना चाहते हैं ये दिल से एकदम अपना वो टाइम निकाल के दे सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोगों को ये नहीं होगा कि मैंने क्यों किया, ये क्या, कभी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही है। मैं टाइसन टॉक शो के व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग, हम जो थिएटर है या फिर फिल्म है या फिर टॉक शो है, हम आपसे बनते हैं। जो व्यूअर्स हैं उनसे हम बनते हैं। तो आपने इतना सपोर्ट किया टाइसन टॉक शो को, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइसन टॉक शो की तरफ से। और मैं अपने प्रोग्राम के बारे में अगर आपको बोलूं तो प्लीज़ आप लोग आइएगा। नवंबर 22 से लेके दिसंबर 5 तारीख तक हमारा अरुणाचल रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल रूट टू द रूट्स हम कर रहे हैं, जिसका दोबारा से बताऊंगा। ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी जी, और 5 इंटरनेशनल थिएटर प्लेस आएंगे, और बाहर से भी बहुत अक्रॉस इंडिया से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेस आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ आइएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आपके बच्चे ही यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके लोग ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर प्लीज़ मिलने आइएगा, देखने आइएगा। और आप मिलने आएंगे, देखने आएंगे तो प्लीज़ मुझसे भी ज़रूर मिलिएगा, और आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि हम किस तरह से और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टाइसन टॉक शो। थैंक यू वेरी मच तंगम। थैंक यू आप दोनों आए। और हम लोग को तो आई थिंक ये एक बहुत नया फील्ड है थिएटर स्पेशली, और अरुणाचल में बहुत लोग को पता नहीं है। बट आई थिंक ये इंटरव्यू के थ्रू से बहुत सारा लोग का बहुत सारा मिसकंसेप्शंस भी, साथ में कन्फ्यूजन भी, और अभी वी कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल इन थिएटर।
सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि अरुणाचल रंग महोत्सव जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अभी हो गया है वो बाद में जाके नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी सबसे बड़ा सबसे ग्रैंड थिएटर फेस्टिवल बन जाए इन द फ्यूचर. एंड आई होप कि व्यूवर्स को भी इस शो के द्वारा बहुत कुछ जानने को मिला है. एंड आई होप कि आप सब भी अरुणाचल रंग महोत्सव और उनसे जुड़े हुए जितना थिएटर आर्टिस्ट है उनको आप सपोर्ट कीजिए एंड कीप सेंडिंग लव टू अस. Thank you so much, and this was the end of our today's episode. See you next time.